ये रीडिंग मीन राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 जून से 30 जून के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Pisces. Angels and spirits, please clarify Two of Cups for singles. Please clarify Two of Cups. Please clarify Nine of Swords for singles. Please clarify Charkhe Falak for singles. Please clarify Charkhe Falak. Please clarify Salik for singles. Please clarify Salik. पहला कार्ड है टू ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा पेज ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि किसी रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। ये वो पर्सन है जिसे आप जानते हैं या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। अब तक हो सकता है कि आप दोनों ने ही अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर नहीं किए हैं, या फिर आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है, इस बात को आपने अब तक एक्सप्रेस नहीं किया है। पेज ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन वेट कर रहा है कि जब समय ठीक हो, या फिर जब आपका मूड ठीक हो, या फिर ये अपने आप में ही पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं थे, इस वजह से वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, सिर्फ आपको देख रहे थे, वॉच कर रहे थे कि कब वो समय आएगा या फिर कब वो अपनी बात कह सकें। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या उस पर्सन की। काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं अपने अपने इमोशंस एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पर इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, आपके दिल में फीलिंग्स है। यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों अब तक फ्रेंड जोन में हैं, या फिर ये ऐसा रिश्ता है जहाँ पर आप दोनों को ही पता है कि एक दूसरे के लिए आपके दिल में इमोशंस है, अट्रैक्शन है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर कुछ लोग अब जाकर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, या फिर क्लियर होगा आप दोनों के बीच आखिर क्या है, या फिर आप दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बातें अब सामने आ सकती है, चाहे आप एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस या फिर वो पर्सन आपके सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ होगा। टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि काफ़ी समय से आप किसी चीज़ को पाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके लिए उस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं थे, या फिर आप उस सक्सेस को हासिल नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तो ये पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अब परिस्थितियाँ बदलेंगी, आपको अपने काम का या फिर जो भी आपके अपने एफ़र्ट्स हैं उसका आपको सही रिज़ल्ट मिलेगा। या अगर काफ़ी समय से किसी चीज़ को पाने की आप कोशिश कर रहे थे, वहाँ आपने अपना 100% दिया है, तो अब उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी मेहनत का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये नई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है जो आपको इन दिनों मिल सकती है, या आपके लिए
इंटरव्यू का कॉल हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये जॉइनिंग लेटर हो सकता है, या अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो उस प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेस के साथ जो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है वो इन दिनों पूरी हो सकती है, या उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल सकती है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स ये या तो ये आपका रोमांटिक लाइफ है या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ है। रोमांटिक लाइफ की अगर बात की जाए तो आप काफ़ी समय से अपने इमोशंस अपने ही दिल में दबाए थे, और इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस में आप होते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में देर कर दें, या फिर ये आपको लग रहा था कि अगर आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं तो वो पर्सन शायद आपको रिजेक्ट कर दे या फिर आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना करे। ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही थी। और कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जहां आप स्ट्रगल पीरियड में थे, या फिर काफ़ी कोशिशों के बावजूद आप जिस रिज़ल्ट को पाना चाहते हैं या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही थी, और ये बातें आपको काफ़ी निराश कर रही थी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि बहुत कुछ अब क्लियर हो जाएगा। आप अगर कहीं हिम्मत हार रहे थे तो अब अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे, चाहे वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बात हो। अगर कि कोई आपके दिल में है, किसी को आप चाहते हैं और यहाँ अब तक क्लियर नहीं है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे और अपनी बात आप क्लियर अब रख पाएंगे, चाहे उसका रिज़ल्ट जो भी हो। आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे कि अब और ज़्यादा आप लेट नहीं कर सकते हैं, या फिर और ज़्यादा अपने इमोशंस को आप दबा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने इमोशंस जाकर खुलकर कह देंगे, जिस चीज़ के लिए काफ़ी समय से आप हिम्मत जुटा रहे थे, या फिर कई बार आपको लग रहा था कि ये सही वक्त नहीं है, तो इन दुविधाओं से बाहर निकलकर आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर देंगे। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है जहाँ आप उम्मीद खो रहे थे, वहाँ एक बार फिर से आपके भीतर उम्मीद होगी, या फिर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि अब वक्त है कि अब अपना 100% आप दें, अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं। तो यहाँ पर एक डिसीजन है, क्लैरिटी है, आपका अपना कॉन्फिडेंस है जो आपको एक और पहल करने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काफ़ी मेहनत करने के बावजूद आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, या फिर हायर अथॉरिटीज़ का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और आप काफ़ी समय से उनसे बात करना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे या मौका नहीं मिल रहा था, तो अब आप उनसे खुलकर बात करेंगे, या फिर आपको वो मौका मिलेगा कि आप अपनी बात रखें, आपका जो कंट्रीब्यूशन है उस प्रोजेक्ट में उस बात को उनके सामने रखें, ताकि उनकी नज़रों में आपके एफ़र्ट्स सामने आएँ, या फिर वो आपके एफ़र्ट्स को समझ पाएँ। तो यहाँ पर आप अपनी बात कहेंगे, जिस बात को अब तक आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या फिर किसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो अब मिलेगा। वो कॉन्फिडेंस आप हासिल करेंगे जिसकी वजह से आप अपने लिए कोई स्टैंड ले पाएंगे। नेक्स्ट है चरखे फलक, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द फूल। चरखे फलक ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, आपके लिए एक नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए किसी रोमांटिक पार्टनर के आपके लाइफ में आने से, आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं, किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके साथ आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर, आपका प्रोफेशनल लाइफ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी है, जिसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये अपने प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस है, जिसके साथ आपको एक नई उम्मीद नज़र आएगी, या फिर आपकी प्रोग्रेस का रास्ता आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज का आपके लिए वक्त है, जिसके लिए आप खुद को मेंटली अब प्रिपेयर करेंगे,
अगर लो फील कर रहे थे, निराशा महसूस कर रहे थे, तो खुद ही उससे बाहर निकलेंगे। यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन होगा, जिसकी वजह से आप अपना 100% देंगे या फिर पहल करेंगे, और यही वजह होगी कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। नेक्स्ट है सालिक, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी नई शुरुआत हो रही है, ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगी। ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो रही थी, जहाँ आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से स्ट्रेस में थे, या फिर आपको अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रहा था, ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही थी। इस एनर्जी से आप बाहर निकल जाएंगे। सालिक है, यहाँ आप स्ट्रेस फ्री खुद को फील करेंगे, जो भी चिंताएं थी वो ख़त्म होगी, और जो ये चेंज आपके लाइफ में आने जा रहा है, चाहे वो आपका रोमांटिक लाइफ हो या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, ये आपको आपकी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। अगर ये आपका रोमांटिक लाइफ है, तो जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, इनके विचारों में काफ़ी ठहराव होगा। ये अपने आप में ही बहुत क्लियर होंगे कि कब, क्या और कैसे हासिल करना है। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जितना क्लियर होंगे, अपने रिश्ते को लेकर भी उतने ही ये पर्सन क्लियर होंगे। आप भी अपने लाइफ में ग्रो करेंगे, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, और ये पर्सन भी अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर इस पर्सन का आपको सपोर्ट मिलेगा, या आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी सपोर्टिव होने वाले हैं, जिस वजह से ये रिश्ता लंबे समय तक साथ चलेगा, या फिर आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी नई शुरुआत हो रही है, ये आपको आपके प्रोग्रेस की तरफ, आपकी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify Two of Cups for committed or married couples. Please clarify Two of Cups. Please clarify Nine of Swords for committed or married couples. Please clarify Charkhe Falak for committed or married couples. Please clarify Salik for committed or married couples. पहला कार्ड है टू ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा थ्री ऑफ सोर्ड्स। पिछले दिनों आपके रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। कुछ बातें आप दोनों को ही परेशान कर रही थी, चाहे वो आपस की आप दोनों की बात हो या फिर बाहरी परिस्थितियाँ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंस हो या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इन चीज़ों की वजह से या फिर इनसे जुड़ी समस्याओं की वजह से आप दोनों के बीच इमोशनल गैप था। ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही थी। यहाँ पर ये टू ऑफ कप्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप आ गया हो, या फिर आप दोनों ने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने बंद कर दिए थे, और ये बातें जितना आपको परेशान कर रही थी उतना ही आपके पार्टनर को भी परेशान कर रही थी। तो अब आप दोनों का रिश्ता हील होगा, आप दोनों अपने
प्रॉब्लम को समझेंगे और जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे से अपनी दिल की बात कहेंगे, इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, या फिर जो भी शिकायतें हैं एक दूसरे से आप वो खुलकर कहेंगे, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी या फिर रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोगों को सक्सेस मिल सकती है। जिन बातों की वजह से आप परेशान थे अपने रिश्ते में, आप उस तरह की खुशी महसूस नहीं कर रहे थे अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, तो अब आपकी मेहनत या आपकी कोशिशों का आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा और इस वजह से आपके रिश्ते की खुशियाँ वापस लौटेंगी या फिर आप अपने रिश्ते में भी हार्मनी फील करेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपकी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, चाहे आप दोनों के रिश्ते के बीच जो प्रॉब्लम है उस वजह से हो या फिर जो भी प्रोफेशनल, फाइनेंशियल या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इन बातों ने आप दोनों को ही काफ़ी परेशान किया था। तो यहाँ पर अब आप दोनों ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो कोशिश आप करेंगे या आप दोनों ही करेंगे तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। 9 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप जिस खुशी को पाना चाहते हैं या फिर जिस सफलता को पाना चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हों। यहाँ पर जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी जिस वजह से आप नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब आपकी कोशिशें सफल होगी, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल, फाइनेंशियल या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में हार्मनी फील करेंगे या फिर आप दोनों के रिश्ते की खुशियाँ वापस लौटेंगी। नेक्स्ट है चरखे फलक, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ पेंटिकल्स। चरखे फलक एक चेंज की बात कहता है। तो जो भी आपके लाइफ में निराशा थी या जो स्ट्रगल था, उन चीज़ों का अंत है। आपके लाइफ में जो भी चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो भी यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस होंगे, या तो नई अपॉर्चुनिटी है या फिर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस से की वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ या स्टेबिलिटी नज़र आएगी, तो इसकी वजह से आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। या फिर अगर ये आपका रोमांटिक लाइफ है तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की वजह से अब आपकी निराशाएं ख़त्म होगी, आपका रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, अगर इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे तो आपको वो मौका मिलेगा। और अगर आप मैरिड कपल्स हैं, जो भी प्रोफेशनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे, जिसकी वजह से अब अपने रिश्ते में आप राहत महसूस करेंगे। तो जो आपके रिश्ते में दूरियां थी, जो निराशाएं थी, या फिर एक दूसरे को आप उस तरह से समझ नहीं पा रहे थे जिस तरह का कोऑपरेशन या सपोर्ट एक दूसरे को देने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें एक बार फिर से आपके रोमांटिक लाइफ में लौटेंगी। नेक्स्ट है सालिक का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर नई शुरुआत है। अगर आप दोनों के बीच की बात है, आप दोनों के अगर रिश्ते की ये बात है, तो यहाँ पर आप दोनों ही अपनी अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर जो भी आपकी अपनी कमियां हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि कोऑपरेशन आपकी तरफ से आपके पार्टनर को वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, या फिर आपके पार्टनर को कुछ ऐसा फील हो, तो यहाँ पर अपनी अपनी तरफ से जो कमी है उसे दूर करने की कोशिश आप दोनों ही करेंगे। तो दोनों में ही एक इमोशनल मैच्योरिटी होगा, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल होकर अपने सिचुएशन को देखेंगे, समझेंगे और उसी के मुताबिक आप एक
पहल करने की कोशिश करेंगे या फिर एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, जहाँ एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से आप समझेंगे या फिर इस बात को समझ पाएंगे कि एक दूसरे के साथ की कितनी ज़रूरत है, चाहे रिश्ते में आगे बढ़ने की बात को लेकर हो या फिर किसी प्रॉब्लम में सपोर्ट करने की बात हो, एक दूसरे का साथ देने की बात हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत है, चाहे वो नई अपॉर्चुनिटी के साथ हो या फिर आपके किसी काम में सक्सेस के साथ जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ आप अपनी निराशाओं से बाहर निकल रहे हैं। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक उम्मीद नज़र आएगी कि यहाँ से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं या फिर अपने ग्रोथ की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास नई उम्मीदें होंगी जो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगी और आप और भी ज़्यादा अब बेहतर तरीके से अपना काम करेंगे या फिर वहाँ आपका 100% डेडिकेशन होगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। Angels and spirits, please clarify 2 of cups for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify 2 of cups. Please clarify 9 of swords for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Charkhe Falak for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Salek for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 7 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपको अपने पार्टनर से रीयूनियन या रिकन्सिलेशन का इंतज़ार है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग किसी मजबूरी की वजह से एक दूसरे से दूर हुए हैं, या तो आपके पार्टनर प्रोफेशनली उतने इस्टेब्लिश नहीं हैं या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या फिर फैमिली से रिलेटेड उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी परिस्थितियाँ उनके लिए फेवरेबल हो या फिर अनुकूल हो ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, और आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपके लाइफ में वापस आ जाएं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, आपके पार्टनर का भी इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जा सकती है, जिसकी वजह से वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। या अगर कोई आप दोनों के बीच अगर किसी बात को लेकर नाराज़गी थी और आप अपने पार्टनर के पहल का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पार्टनर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, आप भी उनकी बात सुनना चाहेंगे, अपनी बात आप उनसे कहना चाहेंगे। कुछ लोगों के रिश्ते में दूरियां इसलिए थी कि आपके पार्टनर ने आपको समझा नहीं था, या फिर जिस तरह से आपका साथ उन्हें देने की ज़रूरत थी उस तरह से वो ना दे पाए हों या ना दिया हो, तो दूरी की वजह ये भी रही हो। तो अब आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपके पार्टनर भी अपनी गलती को समझेंगे और आप भी अपनी कमी को समझेंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से, तो आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे, और आपके पार्टनर को अगर लगता है कि उनकी गलती है या फिर उनकी तरफ से इस रिश्ते में वैसे एफ़र्ट्स नहीं रहे हैं जैसे होने चाहिए,
तो आपके पार्टनर अपनी गलती को सुधारना चाहेंगे। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच बनती दिख रही है। आप दोनों ही समझेंगे कि एक दूसरे को किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं या फिर किस तरह एक दूसरे का आपको साथ देने की ज़रूरत है, इस बात को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स ये आपकी अपनी चिंताएं हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं आएंगे, और ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही थी। कुछ लोगों की रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही थी, स्ट्रेस में थे आप। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप सोचेंगे कि आखिर इस रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। आप दोनों एक दूसरे से दूर तो हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे को अब तक भूले नहीं हैं, या फिर आप दोनों की ही चाहत है कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए। तो यहाँ पर ये 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप बहुत गहराई से सोचेंगे कि क्या समाधान हो सकता है, आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर अपने रिश्ते में पहल कर सकते हैं, या फिर आपकी अपनी कमियां क्या हैं, उन कमियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं। और यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी होगी कि वो अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान क्या हो सकता है, इन बातों के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से जो ये रिश्ते से जुड़ी आपकी चिंताएं हैं वो ख़त्म हो सकती है। आप दोनों को समाधान मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है, या फिर आप दोनों ही समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है चरखे फलक, जिसे क्लैरिफाई कर रहा पेज ऑफ वॉन्ड्स। चरखे फलक ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आपके रिश्ते में जो पैशन था, अट्रैक्शन था, प्यार था एक दूसरे के लिए, वो एक बार फिर से लौटेगा। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, आपके रिश्ते की खुशियाँ वापस लौट रही है। आप दोनों ही अपनी अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे, या फिर प्रॉब्लम को एक साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे, या अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे, या एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से आपके रिश्ते की खुशियाँ वापस लौट आएंगी। आप दोनों फिर से साथ होंगे। नेक्स्ट है सालिक का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 3 ऑफ पेंटिकल्स। सालिक एक नई शुरुआत की बात कहता है, न्यू बिगनिंग है आपके रिश्ते में, आप दोनों फिर से साथ आएंगे, आपके रिश्ते की एक शुरुआत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ को लेकर नाराज़गी थी, तो यहाँ पर जो भी नाराज़ है वो अपने पार्टनर की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से आपके रिश्ते की खुशियाँ लौटेंगी, या फिर इस वजह से आप दोनों फिर से साथ आएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि अगर आप दोनों अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आप दोनों अपनी प्रॉब्लम नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो किसी की मदद ले लें। जिस पर्सन पर आप भरोसा करते हैं, या फिर आपको लगता है कि वो पर्सन आपकी प्रॉब्लम को सुलझा सकता है, तो उनसे ज़रूर मदद ले लें, या फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। उनके साथ की वजह से आपकी प्रॉब्लम सुलझ सकती है, या फिर आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ या तो आप दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, या अगर प्रॉब्लम नहीं सुलझ रही है तो आप में से कोई एक किसी की मदद ले सकता है, या फिर किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।